हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका। तो आज अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने एचपी कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम तो फिल किया ही है, तभी आप इस लिंक तक पहुंचे और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्लान की किस तरीके से तैयारी की जाए कि आपका ये एग्जाम जो है इस बार डेफिनेटली क्लियर हो जाए। अभी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 11 अक्टूबर 2020 की आई है, तो हम इस हिसाब से तैयारी करेंगे कि हम ऑलमोस्ट इतना कवर कर लें सिलेबस कि हमारा जो है मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं, कट ऑफ तक तो पहुंच जाए, उसके आगे ही पहुंच जाएं। तो मैं आपकी हेल्प करूंगी इस चीज़ में, इसकी तैयारी कराने में, कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम को क्लियर करने में। मैं आपके साथ प्लान शेयर करूंगी अभी कि किस तरीके से आप ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। हम देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आना है, उसके कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्लान की किस तरीके से हम स्टडीज़ को स्टार्ट करें। अगर आप आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर ही लेंगे। अगर आप फॉलो करते हो हर एक वीडियो को जो मैं बनाऊंगी आज के बाद, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, चाहे वो एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, आपका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है। इतने इजी वे से आपको समझाऊंगी कि आपको क्वेश्चन करना जो है बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही प्यार से आप जो है टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक्स की। सबसे पहले कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज सबसे पहले मैं आपको क्वांट के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, ये कैलकुलेशन करने में उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब मेरा काम क्या है कि मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मैथ्स करते हो, अगर आप क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते हो या उसको नहीं समझ पाते हो तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो अब मैं आपको एक प्लान बताती हूँ कि किस प्लान को आप फॉलो करें, और आप मेरे साथ साथ ही अगर रोज़ पढ़ेंगे तो भी आपका बहुत ईजीली, मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा ईजीली, आपका कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स कह लूँ, मैथ्स की बात करूँ तो टोटली आना है आपको 30 मार्क्स का, और इसमें आने हैं आपको कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। अब 30 क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास जो है ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ 30 मिनट्स का टाइम होगा। मतलब पर क्वेश्चन हम मैक्सिमम 1 मिनट दे सकते हैं। अब हमारी जो है क्या अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं कुछ एक सिंप्लीफिकेशन के, अप्रॉक्सीमेशन के, वो हम 30 से 40 सेकेंड्स में सॉल्व कर लें, ताकि हमारे पास और सब्जेक्ट्स करने के लिए, जो और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए भी टाइम बच जाए। अब देखते हैं हम टॉपिक वाइज कि किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं अगर आपने मैथ्स की तैयारी आज से शुरू की है। सबसे पहले अब मैं आपको बताती हूँ कि टॉपिक्स हैं क्या क्या। तो हमारे पास नंबर सीरीज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, और हमारे पास रेशो प्रोपोर्शंस हैं, फिर प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन एजेस एंड टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये सब जो है टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जो आते ही आते हैं। अगर आप पिछले साल के या उससे भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं कोऑपरेटिव बैंक के, तो आप देख सकते हो कि इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं हर बार आए हैं। अब अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बुक्स खरीदते हैं, और उन बुक्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, नंबर सिस्टम के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन कराई जाती है, फिर एवरेज होता है। तो इस तरीके से जो है टॉपिक्स बुक्स में डिवाइड किए जाते हैं। पर मेरी अप्रोच कुछ और है। मैं आपको क्या कहती हूँ, अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले नंबर सीरीज पे मत जाओ। सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज का जो टॉपिक है ये आपका 5 डेज में, मैक्सिमम 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 5 डेज में सारे के सारे परसेंटेज से रिलेटेड जितनी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी 5 दिन लगातार, 5 दिन की वीडियोस में। हम अलग अलग तरीके के, कि परसेंटेज से जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं आपको इन वीडियोस में करा दूंगी। अगर आपको सिर्फ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा जो हम इन 5 दिनों में प्रैक्टिस करेंगे। सो टुमारो ऑनवर्ड्स जो है आपको इनकी वीडियोस जो है मिलनी शुरू हो जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे। परसेंटेज सबसे पहले करने का फ़ायदा क्या है? परसेंटेज से हमारी बहुत सारी ट्रिक्स बनती हैं, और वो जो ट्रिक्स हैं और टॉपिक्स में हमें हेल्प करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट लॉस की,
या फिर मैं बात करूं टाइम डिस्टेंस की, टाइम डिस्टेंस स्पीड, या फिर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क की, और डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हमारा परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो हमें इन सब क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हमारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाती है। पर उसके लिए सबसे पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा प्लान रहेगा वो किस तरीके से होगा कि हम परसेंटेज करेंगे शुरू में 5 दिन। हर एक तरीके का परसेंटेज से जो क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी एक्सपेक्टेड तरीके हैं कि क्या एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट वो यूज़ कर सकता है, वो सब हम 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज के बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास, वो उसके बाद हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 4 डेज का प्लान होगा। 4 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ पे करेंगे। अगर आपने सिर्फ मेरी वीडियोस अच्छे से देख ली ना और ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर से प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तो भी आप बहुत ईजिली कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम जो है वो क्लियर कर लोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस 4 दिन हम पढ़ेंगे। 4 दिन में हम इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद डिस्काउंट 1 से 2 दिन, मुश्किल से 1 से 2 दिन में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है वो क्लियर हो जाएगा। डिस्काउंट से जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीआई पे बनते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो डिस्काउंट वाले टॉपिक से बनते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से बनते हैं। तो 5 डेज में परसेंटेज हो गया, 4 डेज में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और उसके बाद 1 दिन में डिस्काउंट या 1 से 2 दिन में डिस्काउंट हो गया। तो ऑलमोस्ट 10 दिन में हमारे पास ये 3 टॉपिक्स हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड जो है हमारे पास, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ये वाला टॉपिक जो है आपका 3 दिन में सब तरह के कॉन्सेप्ट की किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, डीआई के क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके 3 to 4 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 से 4 दिन हम टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद टाइम एंड वर्क करेंगे हम। टाइम एंड वर्क तो 3 डेज में ही हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ये मैं आपको बड़े अच्छे से समझा दूंगी। फिर उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम 2 दिन में, और रेशो एंड प्रोपोर्शन के बाद हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और ये भी हम 2 दिन के कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली हमें समझना क्या है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम हर तरीके का क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अब ये मैटर करता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं, और वो कॉन्सेप्ट समझाना जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वीडियोस देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ही आएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, और आपको वही कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा आपके आगे इस एग्जाम को क्लियर करने में। तो मिक्सचर एलिगेशन हो गया, फिर हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, और साथ के साथ बीच में मैं आपके लिए वीडियोस डालती रहूँगी अप्रॉक्सीमेशन की एंड सिंप्लीफिकेशन की। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अपने इसी चैनल पे ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियो जो है वो डाली हुई हैं, और उन कैलकुलेशन ट्रिक्स का जो वीडियोस है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब कैलकुलेशन ट्रिक्स क्या, आपको किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है, आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो। जब बहुत बड़ी बड़ी सी टर्म्स आ जाती है ना, बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे हम फंस जाते हैं, और जब हम वहाँ स्टक हो जाते हैं तो हमारा टाइम जो है वहीं वेस्ट हो जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वैसे ही छूट जाते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे का टाइम है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हमें सब कुछ ही कंप्लीट करना है। तो ये जो है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं वीडियोस लाऊंगी। आपको वो वीडियोस डेली देखनी है, डेली उन लेक्चर्स को आप देख सकते हो। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको हर एक डाउट का जो है जवाब मिलेगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग हमारे पास 2 हो जाती है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। देखो, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ ना, तो रीजनिंग में जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं ना, स्टूडेंट्स जहाँ फंसते हैं, वो है जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है। सिटिंग अरेंजमेंट
और जो पजल्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फंस जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक तो आप सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने बैठते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्वेश्चन समझने में, और फिर आप देखते हो कि हाँ एक सर्कल में लोग बैठे हैं, कुछ एक जो है इनवर्ड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, वो उसके एडजेसेंट बैठा है, वो उसके साथ में नहीं बैठा है, उन दो लोगों के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो आपको बताना है कौन कहाँ बैठा है। तो पहले तो उस क्वेश्चन को समझने में बहुत टाइम लग जाता है, और गलती से अगर आपने वो गलत सॉल्व कर दिया तो सिटिंग अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन पे बेस्ड जो 5 उसके पार्ट्स होते हैं, आपके 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। वहीं पे अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया, आपको ये पजल सॉल्व करनी आ गई, तो आप ही का फायदा, आपका सीधा आप एक सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करोगे और आपके 5 मार्क्स जो है वो कंफर्म्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपके वो 5 सवाल एक उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझने में और उस अरेंजमेंट को सही से बनाने में है। अगर आप रीजनिंग के पुराने देखोगे पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको सबसे ज़्यादा सिटिंग एंड अरेंजमेंट, पजल्स के ऊपर क्वेश्चंस है, सिलॉग्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आए हैं, सिलॉग्स हो गए, इनइक्वालिटी हो गया। तो ये सब टॉपिक्स जो है हम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, और ये टॉपिक्स भी जो है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अब हम जो है बहुत ज़्यादा सिटिंग एंड पजल्स पे हम सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इनके ऊपर जो है वीडियोस बनाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि जनरल अवेयरनेस में क्या आने वाला है, नेशनल इंटरनेशनल जीके, एचपी जीके में आपको क्या पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो है वीडियो मैं अपडेट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं जीके के लिए, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है। इंटरनेशनल जीके जो है पढ़ना ये बहुत इजी नहीं है 30 नंबर के लिए कि आप सारी की सारी इंडियन एशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब कुछ पढ़ लो। तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।